अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं करने वाली हूँ अनबॉक्सिंग Realme C51 की, और इसका जो स्लोगन है वो है चैम्पियन इज़ बैक, क्योंकि ये एक एंट्री लेवल फ़ोन है लेकिन इसमें आपको फीचर्स एंट्री लेवल वाले नहीं दिए गए। बाय द वे इसकी प्राइस है 29,999, यानी कि 30,000 की प्राइस रेंज में आपको Realme C51 में ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो कि Realme के जो एंट्री लेवल है स्पेशली इस तरह के फीचर्स आपको पहले नहीं मिले होंगे। और मैं किस चीज़ से इम्प्रेस हुई, इसमें आपको दिया गया है 33 वॉट का सुपर वोक चार्ज। कैन यू इमेजिन कि आपको 30,000 की प्राइस रेंज में फास्ट चार्ज दिया गया हो, और डिज़ाइन इसका बहुत स्लीक है, बहुत खूबसूरत है। कुछ और भी इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको ज़रूर बताने वाली हैं। बाय द वे, जो लोग आईफोन लेना चाहते हैं और जिनकी ख्वाहिश है कि हम लोग आईफोन यूज़ करें और उनके पास इतना बजट नहीं है, तो वो इस फ़ोन को बाय कर सकते हैं क्योंकि इसका डिज़ाइन सेम आपको आईफोन जैसा मिल रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट में कोई ऐसी डिवाइस हो एंट्री लेवल जो आपको 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग ऑफ़र कर रहा हो। इसके अलावा आपको 50 मेगापिक्सल AI कैमरा दिया गया हो और उसका डिज़ाइन इतना स्लीक हो, क्योंकि Realme काफ़ी अच्छे कमबैक के साथ आया है। कुछ चीज़ें हैं जो कि हाईलाइट करने वाली हैं, स्पेशली इसका डिज़ाइन, इसका डिस्प्ले, इसमें फास्ट चार्ज आपको दिया गया है। तो Realme C51 के साथ मुझे ये हुडी भी भेजी गई है, तो ये भी येलो कलर की है। इसके ऊपर Realme मेंशन है और एक डमी भी हमें भेजी गई है। यहाँ पर इस पे मेंशन है चैम्पियन इज़ बैक, और एक ज़रूरी चीज़ जो कि आपसे शेयर करनी है, चलें वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। स्टे ट्यून। तो इस बॉक्स को अब हम ओपन करते हैं। तो सबसे टॉप पर एक बॉक्स मिलता है। इस बॉक्स के अंदर हमें मिलते हैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन, और इस फ़ोन का आपको मिलता है ये केस, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें मिलता है ये फ़ोन, इसको बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर है टाइप C चार्जिंग केबल, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इस वक्त जो कि आपको बॉक्स में मिल रहा है 33 वॉट का फास्ट चार्ज। तो यहाँ पर आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि बाहर मार्केट से अलग से चार्जर लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको यहाँ रख लेते हैं और मैंने आपको दिखाना है। बेसिकली ये आईफोन से इंस्पिरेशन ली गई है। तो यहाँ पर डिज़ाइन इसलिए ऐसा दिया गया है कि जो बजट में रहते हुए इस तरह का डिज़ाइन पसंद करते हैं, अगर वो आईफोन से इंस्पायर है तो वो Realme C51 की तरफ जा सकते हैं। लुक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कमाल है। डिज़ाइन के ऊपर थोड़ा डिटेल में बात करनी है क्योंकि इसके डिज़ाइन पे बड़ा काम किया गया है। इसके अलावा मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्या बताना है, इसमें आपको मिनी कैप्सूल दिया गया है जो कि एंड्रॉयड में पहली बार किसी फ़ोन में दिया गया है। स्टाइलिश ग्लिटरिंग डिज़ाइन दिया गया है। अगर आप इसकी बॉडी को देखो, लाइक इसके बैक पैनल को देखें, तो जो अपर बॉडी है वो डिफरेंट है और लोअर बॉडी डिफरेंट है। लोअर बॉडी पे जो है मैट टेक्सचर आपको दिया गया है। अगर आप इस पर फिंगर ऐसे फेरेंगे तो आपको मैट फील होगा, लेकिन अपर बॉडी पे आपको थोड़ा सा शाइन ग्लिटरिंग फील होगी। अगर आप इसको लाइट में देखेंगे, जैसे कि अभी इसके ऊपर स्टूडियो लाइट्स पड़ रही हैं डायरेक्ट, तो ये थोड़ा सा ग्लिटर और शाइन मार रहा है, तो ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। बाय द वे इस पर कवर ज़रूर लगाइएगा क्योंकि फिंगरप्रिंट स्मजेस वगैरह बन सकते हैं, तो ये अच्छी नहीं लगती फिर डिवाइस इस तरह। तो इसके साथ कवर दिया गया है, वो ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इसमें दो कलर्स भी हैं, मिंट ग्रीन, मेरे पास जो कलर है वो कार्बन ब्लैक कलर का है, तो मिंट ग्रीन भी मैं कहती हूँ बहुत खूबसूरत कलर होगा। एक रिच लग्जरी इसका डिज़ाइन है, खूबसूरत डिज़ाइन दिया गया है। और सीरियसली मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने जब स्टेटस पे इस फ़ोन को अपलोड किया, इस फ़ोन का डिज़ाइन मैंने लगाया, तो सब ने मुझसे पूछा कि ये कौन सा फ़ोन है। लाइक सिर्फ इसके डिज़ाइन को देख के लोगों ने मुझसे बात की। और इसके अलावा ये फ़ोन बहुत स्लिम है, जस्ट 7.99 mm इसकी थिकनेस है। ये इतना स्लिम फ़ोन है, मैं कहती हूँ कि अब तक एंट्री लेवल में इतना स्लिम फ़ोन हमने नहीं देखा, क्योंकि एंट्री लेवल डिवाइसेस जितनी भी होती हैं, और अगर आपने Realme की डिवाइसेस यूज़ की हैं, एंट्री लेवल देखी हैं, वो थोड़ा थिक डिज़ाइन के साथ आता था। तो यहाँ पर ग्रिप बहुत अच्छी है, यानी कि कंफर्टेबल हैं, ईजिली यूज़ कर सकते हैं। वन हैंड यूज़ की बात करें तो भी ईजिली यूज़ कर सकते हैं, और इसके फ्रेम बड़े अच्छे दिए गए हैं, ईजिली आप इसको एक हाथ में यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल है। तो राइट साइड पर इसका दिया गया है पावर बटन, जो कि फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, यानी कि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, और वॉल्यूम रॉकर्स दिए गए हैं। बॉटम पे भी दिए हैं स्पीकर, टाइप C पोर्ट, ऑडियो जैक दिया गया है, और लेफ्ट साइड पे इसकी दी है सिम स्लॉट। 64 GB इंटरनल स्टोरेज है इसके अंदर, 4 GB रैम के साथ है। और बाय द वे इसमें एक ही वेरिएंट आ रहा है 464 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। तो मेरे ख्याल में अगर आप अपनी मेमोरी को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 टेराबाइट तक आप अपनी मेमोरी को एक्सपेंड कर सकते हैं, और इसमें डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन भी दिया गया है।
तो डिस्प्ले की बात करते हैं और डिस्प्ले भी इसका बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तो आपको मिलता है इसमें 90 हर्ट्ज का एक हाई रिफ्रेश रेट, लेकिन ये मिनी कैप्सूल जो दी गई है इस डिवाइस को, इस डिस्प्ले को मजीद खूबसूरत बनाया है। मिनी कैप्सूल का मतलब यह है कि जो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, बैटरी स्टेटस आप देखना चाहते हैं कोई नोटिफिकेशन, तो वो एक कैप्सूल की सूरत में आपको मिलेगा। और अगर आप इसको चार्जिंग पे लगाते हैं तो वो एनिमेशन भी आपको कैप्सूल की तरह ये देगी। तो ये मुझे काफ़ी खूबसूरत लगा और मेरे ख्याल में एक एंट्री लेवल में इस तरह की जो यूनिक फीचर्स चीज़ें डाल दी हैं ये इस फ़ोन को मज़ीद अच्छा बना रहा है और यूनिक बना रहा है। 6.74 इंच का डिस्प्ले है विद क्लासिक मिनी ड्रॉप डिज़ाइन। तो यहाँ पर स्क्रीन टू बॉडी रेशो है इसका 90.3% और 560 निट्स तक इसमें ब्राइटनेस दी गई है। बाय द वे ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप इसको फुल करेंगे तो फिर आपको ब्राइटनेस ठीक मिलेगी। लाइक बहुत कुछ लोग यूज़ करते हैं बिल्कुल डल लाइट में यूज़ करते हैं डिस्प्ले, जो कि ठीक नहीं भी है और फिर बहुत ज़्यादा फील भी नहीं होती इसकी ब्राइटनेस, ज़्यादा कंटेंट आपको ब्राइट नज़र नहीं आता। लेकिन अगर आप इसको फुल करेंगे, स्टूडियो लाइट्स इस वक्त है, मैंने फुल की हुई है तो मुझे काफ़ी क्लियर ब्राइट डिस्प्ले नज़र आ रहा है। व्यूइंग एक्सपीरियंस की बात की जाए तो व्यूइंग एंगल इसके बस नॉर्मल है, ठीक है। लाइक अगर आप बिल्कुल साइड पे देखेंगे तो थोड़ा सा आपको ब्लैकिश शेड मिलेगा, यानी कि बहुत क्लियर नज़र नहीं आता। व्यूइंग एंगल इसके बस ठीक है। लाइक अगर आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट यूज़ करें तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा साइड पे हो रहा है इसका डिस्प्ले तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी इसको देखने में। तो मिनी कैप्सूल के बारे में मैं आपको बता दूं कि आपने किस तरह इसको एक्टिवेट करना है। सेटिंग्स में जाइए, नोटिफिकेशन में यहाँ पर आपको मिनी कैप्सूल नजर आ रहा है, तो ये आपको बताएगा बैटरी स्टेटस, डाटा यूजेज बताएगा एंड स्टेप स्टैट्स बताएगा आपको। चार्जिंग के टाइम पे ये जो लाइट है ये ब्लू कलर की देगा और अगर आपकी बैटरी लो होगी तो यहाँ पर रेड कलर की आपको बैटरी ये देगा। इस तरह आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताएगा कि आपको कोई मैसेज आया है या कोई और तरह की नोटिफिकेशन, तो ये मिनी कैप्सूल में आपको नजर आएगा, जो कि मेरे ख्याल में बहुत इंटरेस्टिंग है। तो कैमरा के डिपार्टमेंट की बात कर लें, अगर आप इसके कैमरा की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको लगेगा कि 3 कैमरा दिए गए हैं, ऐसा नहीं है। 50 मेगापिक्सल AI कैमरा है और बाकी 0.8 आपको एक लेंस दिया गया है। लेकिन ये जो एक आपको और लेंस नजर आई, ये बेसिकली फ्लैश लाइट है जिसको आपको लाइट के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो 50 मेगापिक्सल से आप पिक्चर ले सकते हैं अच्छी, ठीक ठाक, लाइक नेचुरल लाइट में आप अच्छी पिक्चर्स ले सकते हैं। और नॉर्मल फ़ोटोज़ की तरफ अगर आप जाते हैं तो ठीक है, लेकिन पोर्ट्रेट में थोड़ा बहुत आपको डिटेलिंग मिस होती हुई नज़र आएगी। तो मेरे ख्याल में इस बजट में रहते हुए कैमरा ठीक ठाक दिए गए हैं। फ्रंट कैमरा इसमें 5 मेगापिक्सल का दिया गया है, तो यहाँ पर अगर आप 50 मेगापिक्सल की तरफ जाते हैं तो अगर आप इससे अच्छी फ़ोटो कैप्चर करना चाहते हैं, लाइक इसमें पोर्ट्रेट मोड है, ब्यूटी मोड है, HDR है और HDR बैकग्राउंड पे ठीक परफॉर्म कर रहा है। अगर आप पिक्चर्स ले रहे हैं डे लाइट में, अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। फेस रिकग्निशन है इसके अंदर और फिल्टर जैसे बूके इफेक्ट कंट्रोल वगैरह भी है। तो मेरे ख्याल में इस बजट में रहते हुए आपको एक अच्छा कैमरा भी मिल रहा है और फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का है, जिससे आप नेचुरल लाइट में अच्छी फ़ोटोज़ ले सकते हैं। चिपसेट है Realme C21 में T616 चिपसेट। आप डेली रूटीन में जैसे कि ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, ऐप स्विच कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो बस ठीक परफॉर्मेंस कर रहा है। और एक और चीज़ मैंने नोट की कि इसमें बहुत ज़्यादा ब्लॉटवेयर्स नहीं मिल रहे, जैसे कि आपको पहले Realme की डिवाइसेस में बहुत ज़्यादा ब्लॉटवेयर्स मिलते थे, फालतू की ऐप्स बहुत ज़्यादा मिलती थी। तो ये काफ़ी नीट एंड क्लीन UI मुझे इसका बड़ा पसंद आया, जो कि साफ़ सुथरा सा है, ब्लॉटवेयर हैं और आपको एप्लीकेशन जो है वो इसको अनइंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा इसके साथ। बैटरी है इसमें 5000 mAh की 33 वॉट के सुपर वुक चार्ज के साथ। तो बैटरी बड़ी है लेकिन फ़ोन बड़ा स्लिम बनाया गया है। तो ऐसा होता है कि जब बैटरी बहुत ज़्यादा हो तो फ़ोन काफ़ी थिक हो जाता है। तो मेरे ख्याल में 33 वॉट का जो फास्ट चार्ज दिया गया है, इससे पहले एंट्री लेवल और इस बजट में जो 30,000 के बजट है इसके अंदर नहीं प्रोवाइड किया गया, नहीं ऑफ़र किया गया। इसमें आपको चार्जिंग मिल रही है, तो इसमें आपको मिलेगा 50% जस्ट इन 28 मिनट्स। अगर आपके पास 28 मिनट है तो ये डिवाइस 50% आपकी बैटरी को चार्ज करेगा, यानी कि स्मार्टफोन की बैटरी को चार्ज करेगा। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपको दिया गया है। और C51 में आपको चार्ज प्रोटेक्शन भी दिया गया है। लाइक इसमें आपको दिया गया है ओवर चार्ज प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन, ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन एंड एक्सट्रीम केस प्रोटेक्शन। लाइक अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तब भी अक्सर हम फ़ोन आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा हीटअप होना शुरू हो जाता है, तो इसमें वो प्रोटेक्शन दी गई है कि आपका फ़ोन जो है या उसकी बैटरी जो है वो डैमेज ना हो। ओवर चार्ज भी अक्सर हो जाता है तो बैटरी डैमेज होना शुरू हो जाती है, सबसे बड़ा बैटरी पे इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन दे दिया गया है इस बजट में। तो इसमें मेनली 4 वो चीज़ें हैं जो कि मेरे ख्याल में हर बंदा इसको ख़रीदना चाहेगा। एक इसका मिनी कैप्सूल जो आपको दिया गया है, एंड्रॉयड में पहली बार आपको ये मिनी कैप्सूल दिया गया है। एक इसका स्लिम डिज़ाइन, इसके अलावा जो आपको मिल रहा है 33 वॉट का सुपर वुक चार्ज, ये भी अब तक हमने पहले इस तरह नहीं देखा कि हमें ऑफ़र किया गया है। और एक और चीज़, यहाँ पर आपको 64 GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है, लेकिन
2 टेराबाइट तक आप अपनी मेमोरी को एक्सटेंड कर सकते हैं। आपकी मेमोरी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। इस बजट में बहुत अच्छा स्मार्टफोन रियलमी ने दिया है और हमें काफ़ी अर्से के बाद रियलमी ने एक अच्छा कमबैक दिया है। और इसमें कुछ और चीज़ें हैं, लाइक इसमें अल्ट्रा बूम स्पीकर भी हैं। स्पीकर की क्वालिटी अगर आप देखना चाहते हैं तो वो मैं अभी दिखा देती हूँ। हम चेक कर लेंगे कि इसकी ऑडियो कैसी है, और जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें बताया गया है कि अल्ट्रा बूम स्पीकर हैं। यस, काफ़ी बेहतर है इसके स्पीकर। और क्योंकि इसमें सिंगल स्पीकर दिया गया है, और अक्सर सिंगल स्पीकर ऐसे जब दब जाता है तो आवाज़ नहीं आती, लेकिन काफ़ी लाउड है इसकी। ये स्पेशली जो कॉन्फ्रेंस कॉल्स होती हैं, ग्रुप कॉल्स, वीडियो कॉल्स या वॉइस मैसेज अगर आप सुनते हैं लाउड है, या कोई आप देख रहे हैं कोई कंटेंट किसी भी तरह का, तो ये ज़्यादा जो अच्छे स्पीकर होते हैं बड़े काम आते हैं। जाने से पहले चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।